आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा की 57 सीटों पर मतदान जारी। सीएम योगी, अनुप्रिया समेत इन दिग्गजों ने डाला वोट। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान शुरू। पीएम मोदी ने मतदान करने की अपील की। दिल्ली, यूपी, बिहार से राजस्थान तक आज लू का कहर या बारिश के आसार। एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा नहीं लेगी कांग्रेस। अमित शाह बोले उन्हें पता है कि वो हार रहे हैं। वोट डालकर क्या बोले योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और अफजाल अंसारी। इजराइल गाजा युद्ध, रफाह शिविर पर हुए हमले के दौरान क्या क्या हुआ। रूस पर हमला करे यूक्रेन, नाटो सदस्य देश की पुरजोर मांग। संजीव भसीन के एग्जिट पोल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सोमवार के मार्केट में देगी धमाकेदार प्रॉफिट। मिस्टर एंड मिसेज माही ने पहले दिन की बम्पर कमाई, टूटा श्रीकांत का रिकॉर्ड। और T20 विश्व कप से पहले बांग्लादेश के खिलाफ लड़ेगा भारत, टीम की तैयारियों को परखने का सुनहरा मौका। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडेय, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल के अलावा अफजाल अंसारी समेत 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वाराणसी सीट से उम्मीदवार अजय राय ने वोट डालने से पहले वाराणसी में श्री बड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा है कि हम काशी के लाल हैं, हम यहाँ पूजा करेंगे और आशीर्वाद लेकर निकलेंगे। ये जनता के लिए खड़े रहने का समय है। जनता के लिए जो भी हो सके वो करने की जरूरत है। उनका मुकाबला प्रधानमंत्री और भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बसपा के अथर जमाल लाड़ी से है। गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन 7वें चरण के लिए वोट डालने के लिए गोरखपुर के एक मतदान केंद्र पहुंचे। गोरखपुर सीट पर भाजपा के रवि किशन, सपा की काजल निषाद और बसपा के जावेद अशरफ के बीच मुकाबला है। रवि किशन ने पत्नी के साथ गोरखपुर के मतदान केंद्र पर लाइन में लगकर मतदान किया। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर करोड़ों मतदाता अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पटना के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने वोट डाला। उन्होंने कहा, मैं आज ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे लगे कि मैं दूसरों को प्रभावित कर रहा हूं। वोट देना मेरा फर्ज था। मैंने 40 मिनट तक लाइन में खड़ा होकर वोट दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य मैंने पूरा किया। देश के कुछ राज्यों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है तो कुछ अभी भी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। हालांकि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ अन्य राज्यों में भी हल्की बारिश, बूंदाबांदी और आंधी तूफान का अलर्ट है। लेकिन मौसम विभाग में कई राज्यों के लिए लू या भीषण लू का भी अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कुछ अन्य राज्यों के बारे में। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का हाल। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है। यहाँ सुबह के वक्त भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। दिन का न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस लंबे समय से डिनायल मोड में रही है। पूरे चुनाव में वो प्रचार करती रही कि उन्हें बहुमत मिलेगा, लेकिन वो स्थिति जानते हैं कि आने वाले एग्जिट पोल में उनकी करारी हार होगी। इसलिए वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते और एग्जिट पोल का बॉयकॉट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग आज हो रही है। वोटिंग खत्म होने के बाद शाम को एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने फैसला लिया है कि टीवी चैनल पर एग्जिट पोल पर होने वाली डिबेट में वे हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस के इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुटकी ली है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस लंबे समय से डिनायल मोड में रही है। पूरे चुनाव में वो प्रचार करती रही है उन्हें बहुमत मिलेगा, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है, इसलिए वो एग्जिट पोल का विरोध कर रहे हैं। 57 सीटों पर मतदान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मतदान अभियान समाप्त होने जा रहा है और अब 4 जून को नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन भी मतदान केंद्र पर लाइन में लगे दिखे। वहीं बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जेपी नड्डा ने वोट डालने के बाद कहा, अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अंतिम चरण का चुनाव आज देश के
8 राज्यों की 57 सीटों पर हो रहा है। इसमें यूपी की 13 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। राजनीतिक दलों ने जनता के सामने अपने मुद्दे रखे और अपनी सरकार के कार्य और कारनामे रखे। आज अंतिम चरण में वोट डाले जा रहे हैं। 26 मई को दक्षिणी गाजा के रफाह में विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने एक राहत शिविर पर इजरायली सेना ने हवाई हमले किए। गाजा में हमास के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हमले में कम से कम 45 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे। फिलिस्तीनियों और कई राहत एजेंसियों का कहना है कि हमले में जिस इलाके को निशाना बनाया गया वो सुरक्षित जोन होना चाहिए था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इससे इनकार किया है कि सेना का कहना है कि हमले में उन्होंने आम लोगों के लिए बनाए गए शिविर के ह्यूमैनिटेरियन जोन यानी मानवीय क्षेत्र के बाहर के एक ठिकाने पर हमला किया और यह हमला हमास के 2 नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था। नॉर्वे के विदेश मंत्री स्पेन बर्थ इंडे ने NRK के साथ एक साक्षात्कार में कहा है कि यूक्रेन के लिए पश्चिमी भागीदारियों की ओर से प्रदान किए गए हथियारों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। स्पेन बर्थ इंडे ने कहा, हमारा मानना है कि यूक्रेन के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने क्षेत्र की रक्षा के हिस्से के रूप में रूस पर टारगेट को मारने बिल्कुल निर्विवाद अधिकार है। यदि यूक्रेन पर रूस की सेना की ओर से रूसी क्षेत्र से हमला किया जा रहा है क्योंकि उनके पास लंबी दूरी के हथियार है तो उनका जवाब देना संभव होना चाहिए। सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो लोकसभा चुनाव परिणाम के एग्जिट पोल आ चुके होंगे, जिसमें चुनाव परिणाम के रुख का अंदाजा लगेगा। शेयर मार्केट में 3 जून सोमवार को ट्रेडिंग सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो लोकसभा चुनाव परिणाम के एग्जिट पोल आ चुके होंगे, जिसमें चुनाव परिणाम के रुख का अंदाजा लगेगा। ऐसे में मार्केट में बहुत सावधानी से ट्रेड करना होगा क्योंकि ये खतरे भरा हो सकता है क्योंकि इसका पूरा असर आज शाम तक आने वाले एग्जिट पोल पर होगा। राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। लोग इस मूवी पर भर भर कर प्यार लुटा रहे हैं। क्रिटिक्स से भी फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं। मिस्टर एंड मिसेज माही ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। इसके साथ ही राजकुमार राव ने अपनी ही फिल्म श्रीकांत के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए आपको बताते हैं राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की मिस्टर एंड मिसेज माही ने पहले दिन कितना बिजनेस किया। मिस्टर एंड मिसेज माही एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की केमिस्ट्री छा गई है। दोनों सितारों ने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस के दिलों को जीत लिया है और इसका पता फर्स्ट डे कलेक्शन से साफ पता चलता है। राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की मिस्टर एंड मिसेज माही ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ऊंची उड़ान भरी है। T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम तैयार है। 1 जून को रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। इस मैच में भारतीय टीम के पास अपनी तैयारियों को परखने का सुनहरा अवसर होगा। न्यूयॉर्क के नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले अभ्यास मैच में यशस्वी जायसवाल बल्ले से प्रभावी योगदान देकर प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। वहीं अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज घातक गेंदबाजी के साथ तेज गेंदबाजी आक्रामक में जसप्रीत बुमराह का साथी बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। T20 विश्व कप के लिए चुने गए सभी साथी खिलाड़ी अपनी अपनी IPL फ्रेंचाइजी की नियमित प्लेइंग 11 के सदस्य हैं। हालांकि टीम को विश्व कप के 13 साल के सूखे को खत्म करने के लिए सही संयोजन चुनना होगा। इस स्थिति में यह अभ्यास मैच काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। विराट कोहली का इस मैच में खेलना मुश्किल माना जा रहा है क्योंकि वह अब तक न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में रोहित शर्मा अन्य 14 खिलाड़ियों को आजमाएंगे।